Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स 11th कॉमर्स के अंदर बच्चों एलिमेंट ऑफ अकाउंट सब्जेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 9, इसका नाम है लेजर पोस्टिंग। डियर स्टूडेंट्स, अब लेजर पोस्टिंग टॉपिक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है लेजर। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे एंड मीनिंग ऑफ लेजर को समझेंगे। पहले बच्चों लेजर की रिक्वायरमेंट क्यों खड़ी हुई, तो उसके लिए बेस पार्ट देखते हैं। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ अ बिजनेसमैन। अकाउंटिंग करने का मेन पर्पस बच्चों बिजनेस के फाइनेंशियल यानी जो ट्रांजैक्शन मेजर होते हैं मनी में, उसको बिजनेस के लिए रिकॉर्ड करना है बच्चों, जिससे बिजनेसमैन को हेल्पफुल इंफॉर्मेशन मिले। The objective of trader is to get useful information relating to the business from the recorded entries. Yes बच्चों, बिजनेसमैन को सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन के ऊपर से मिल जाए, ये मेन टारगेट है अकाउंटिंग का। एग्जांपल, डिटेल ऑफ टोटल परचेज ड्यूरिंग द ईयर, डिटेल ऑफ सेल्स, types and amount of expenses, types and amount of income, total assets and receivables, total liabilities and payables, profit earned, loss suffered, etc. तो ये बच्चों जो भी बिजनेस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन है वो अकाउंटिंग के ऊपर से बिजनेस के ऑनर को मिल जाए, ये मेन टारगेट है। This type of various informations can be known or obtained from a journal or subsidiary books. और ये बच्चों बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन बिजनेस के मेन दो बुक्स है, जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स में से ऑनर को रिसीव हो जाती है। नाउ इन पैराग्राफ, अब बच्चों कंटिन्यू के अंदर मीनिंग देखेंगे। इन अ व्यू ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन, ऊपर का इंफॉर्मेशन का व्यू देखने के बाद सेपरेट अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अकाउंटिंग एंट्रीज। ऊपर की जो भी इंफॉर्मेशन है बच्चों उसमें सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है अकाउंटिंग एंट्रीज के ऊपर से। द डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अ सेपरेट बुक्स। ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट सेपरेट बुक में प्रिपेयर किया जाता है, विच इज नोन एज लेजर बुक। तो ऐसा कह सकते हैं बच्चों बिजनेस के जो भी एंट्रीज है उसके ऊपर से स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस यूज करके अकाउंट बनाए जाते हैं, जिसको लेजर बुक के अंदर नोट किया जाता है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ लेजर इज टू शो द पोजीशन ऑफ ईच अकाउंट इन द बिजनेस। तो मेन ऑब्जेक्ट बच्चों लेजर का ऐसा कह सकते हैं कि हर एक अकाउंट की इंफॉर्मेशन या पोजीशन क्या है वो लेजर के अंदर समझ आएगा। आगे बच्चों अब एक सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग देखते हैं। कई बार 1 या 2 मार्क्स में मीनिंग पूछा जाता है। लेजर मीन्स अ बुक kept in a business in which different types of accounts are opened oblique prepared based on journal entry और subsidiary books। तो लेजर का एकदम सिंपल मीनिंग है बच्चों, लेजर बुक के अंदर डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं बेस्ड ऑन जर्नल एंट्री और सब्सिडरी बुक्स, यानी जर्नल एंट्री और सब्सिडरी बुक्स के जो ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर से सेपरेट अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं जो बुक में, उसे लेजर बुक्स कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, लेजर की डेफिनेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आया सब्सिडरी बुक एंड जर्नल बुक के ऊपर से आप सबसे पहले डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट ओपन करते हो, प्रिपेयर करते हो, जिसे लेजर कहा जाता है। तो बच्चों अब अकाउंट क्या होता है उसका मीनिंग हमें समझना होगा। टर्मिनोलॉजी के अंदर बच्चों मीनिंग ऑफ अकाउंट आगे आ चुका है, पहले टॉपिक में फिर से उसका मीनिंग डीप में हम दो अलग अलग डेफिनेशन में समझेंगे। एन अकाउंट मीन्स summary showing debit and credit effect of transactions affected during a specified period related to either in a individual goods, assets, incomes or expenses, prepared in a specified format according to the rules of accounting। यानी अकाउंटिंग के जो डेबिट और क्रेडिट रूल्स है बच्चों उसके आधार पे स्पेसिफिक पीरियड के लिए गुड्स, एसेट्स, इनकम, एक्सपेंसेस कोई भी इंफॉर्मेशन को पर्टिकुलर फॉर्मेट में प्रेजेंट करो बच्चों तो उसे अकाउंट कहा जाता है। दूसरा एक मीनिंग डीप में देखेंगे बच्चों और उसके बाद फॉर्मेट। इट इज द ब्रीफ समराइजेशन ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शंस। ये बच्चों अकाउंट बिजनेस ट्रांजेक्शन का ब्रीफ एनालिसिस है विच हैव अकर्ड इन द बिजनेस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। जो अकाउंटिंग ईयर में जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है बच्चों उसका ब्रीफ
एलोकेशन है, ऐसा कह सकते हैं। The left hand side of account is known as a debit side and the right hand side of account is known as its credit side. तो बच्चों अकाउंट के अंदर दो साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। अब बच्चों विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ प्रोफॉर्मा स्पेसिमेन ऑफ अकाउंट। सबसे पहले बच्चों अकाउंट का नाम लिखना है, जैसे कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट, डॉट डॉट करके मैंने फॉर्मेट दिखाया है, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपके सामने प्रोफॉर्मा है। सबसे पहले डेबिट साइड आएगी, क्रेडिट साइड, लेफ्ट साइड डेबिट लिखा है, राइट साइड क्रेडिट। उसके बाद बच्चों लेफ्ट साइड फर्स्ट आएगा डेट, पर्टिकुलर, जेएफ जिसका मीनिंग है जर्नल फोलियो, अमाउंट, सेम क्रेडिट साइड डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट। तो दिस इज कॉल्ड प्रोफॉर्मा ऑफ अकाउंट। सारे अकाउंट बच्चों लेजर के अंदर इस फॉर्मेट के अंदर यही स्पेसिमेन के आधार पे प्रिपेयर होंगे। नाउ इन लेजर पोस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों पोस्टिंग, जो आपको प्रैक्टिकली समझना है बच्चों, पर मैं थियोरेटिकल मीनिंग भी उसका समझाता हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। फ्रॉम द recorded transactions in the journal or subsidiary books, the process of recording the debit or credit effect of the transactions in the relevant account is known as posting। तो बच्चों सब्सिडरी बुक या जर्नल एंट्री में से कोई भी अकाउंट के अंदर डेबिट या क्रेडिट रूल्स यूज करके अगर आप नोटिंग करोगे तो उसे पोस्टिंग कहा जाता है। गुजराती में से खतौनी बोलते हैं बच्चों। नाउ मीनिंग ऑफ बैलेंसेस, जैसे आप बच्चों लेजर का अकाउंट बनाओगे उसमें पोस्टिंग करोगे, उसका बैलेंस आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो बैलेंसेस क्या होता है बच्चों? तो बैलेंसेस मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द टोटल ऑफ डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड ऑफ एन अकाउंट्स। एक अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट साइड का जो डिफरेंस हो बच्चों उसे बैलेंस बोला जाता है। इफ डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड देन इट इज कॉल्ड डेबिट बैलेंस। अगर डेबिट साइड का टोटल बच्चों क्रेडिट साइड से ज्यादा हो तो उसे डेबिट बैलेंस बोला जाता है। इफ क्रेडिट साइड ग्रेटर देन डेबिट साइड, अगर बच्चों क्रेडिट साइड का बैलेंस डेबिट से ज्यादा हो तो इट इज कॉल्ड क्रेडिट बैलेंस। प्रैक्टिकली बच्चों डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस हम टोटल करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड मीनिंग। उसके बाद है बच्चों फॉर्म्स ऑफ लेजर। लेजर को प्रिपेयर करने के अलग अलग फॉर्म्स है बच्चों, जो मात्र नॉलेज के लिए है, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। द फॉर्म इन विच अ लेजर बुक इज टू बी मेंटेन्ड डिपेंड्स अपॉन ट्रेडर्स रिक्वायरमेंट, capacity to afford the same and business facilities। तो बच्चों लेजर का कौन सा फॉर्म बिजनेस यूज करता है उसका आधार ट्रेडर्स की इंफॉर्मेशन, ट्रेडर्स की लोकेलिटी पे है। फॉलोइंग थ्री लेजर्स आर इन प्रैक्टिस। तीन प्रकार के लेजर के फॉर्मेट है बच्चों जो बिजनेस यूनिट या ट्रेडर्स यूज करता है, और हर एक ट्रेडर्स की रिक्वायरमेंट, उसका खर्चा, उसके बिजनेस के ट्रांजेक्शंस, वो सबको ध्यान में रखते हुए ट्रेडर्स कोई एक मेथड यूज करता है। Now we are taking first form of ledger, that is called bound book ledger। अब ये बाउंड बुक लेजर बच्चों क्या होता है जस्ट उसका आइडिया दे रहा हूँ। ये लेजर्स के फॉर्म्स ज्यादा यूजफुल नहीं है पर उसको हम समझ लेते हैं। जनरली मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स स्पेशली स्मॉल ट्रेडर्स प्रीफर दिस टाइप ऑफ लेजर। स्मॉल ट्रेडर के लिए बच्चों बाउंड बुक लेजर बहुत ही यूजफुल है। दिस टाइप ऑफ लेजर इज ओवरऑल लेस एक्सपेंसिव एंड इजी फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ प्रिजर्वेशन। ये बच्चों बहुत ही इजी और लेस एक्सपेंसिव है। उसका फॉर्मेट जस्ट लाइक एक फुलस्केप बुक या बुक जैसा होता है। दिस लेजर इज इन द फॉर्म ऑफ बाउंड बुक। In the beginning of it, index is given and thereafter each page is serially numbered। इसके स्टार्टिंग में बच्चों इंडेक्स दिया होता है और उसके बाद हर एक पेज पे एक सीरियल नंबर दिया होता है। As and when required, new page can't be added in this type of ledger because it is a book in bound form। इसके अंदर बच्चों आप एडिशनल पेज ऐड नहीं कर सकते कारण वो एक बुक बाउंड के फॉर्म में होता है। तो बच्चों बहुत ही लेस एक्सपेंसिव है, जैसे एक नोटबुक होता है उसी फॉर्म में से प्रिपेयर किया जाता है। सेकंड बच्चों लूज लीफ लेजर। लूज लीफ लेजर क्या होता है उसे देखते हैं बच्चों। ये लीफ यानी पत्ते जैसा होता है बच्चों, इसमें एक्स्ट्रा पत्ते ऐड कर सकते हैं पैराग्राफ में। दिस टाइप ऑफ लेजर इज इन अ फाइल्ड फॉर्म in between two thick paper covers or in between two metal sheet। तो बच्चों एक फाइल के जैसा होता है जिसमें दो थिक पेपर के बीच में हमें लीफ यानी लेजर के पेपर ऐड करने हैं।
द स्ट्रक्चर इज कनेक्टेड विद अ स्पेशल टाइप ऑफ लॉक। उसके अंदर बच्चों एक स्पेशल लॉक होता है जिससे आप सारे लेजर्स ऐड कर सको। एज इट इज विद द लॉक सिस्टम इट एंश्योर द फैसिलिटी विद सेफ्टी। तो ये बच्चों लॉक है जिसके कारण सेफ भी रहता है। हियर ईच पेज इज सीरियली नंबर्ड। हियर अ ट्रेडर कैन इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ पेज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। यहाँ बच्चों ट्रेडर्स अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पे पेज ऐड या लेस कर सकता है। तो ऐसा कह सकता है बच्चों जैसे पेड़ के पत्ते होते हैं ना, लीफ यानी पत्ते, तो लूज लीफ लेजर के अंदर दो जैसे फाइल होती है बच्चों जिसमें एडिशनल पेज पेपर आप रखते हो, वैसे इसके अंदर आप एडिशनल पेज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। नाउ वी आर टेकिंग थर्ड इंपॉर्टेंट फॉर्म दैट इज कॉल्ड कार्ड लेजर। कार्ड लेजर बच्चों तीसरा फॉर्म है जो लेजर के अंदर यूज होता है। दिस फॉर्म ऑफ लेजर इज अ सेफ फॉर्म विद कन्वीनियंस। ये बच्चों बहुत ही सेफ फॉर्म है। हियर फॉर ईच अकाउंट इंस्टेड ऑफ अ पेज अ कार्ड इज यूज्ड। यहाँ बच्चों हर एक अकाउंट के लिए पेज की जगह पे कार्ड यूज होता है। ऑल दीज कार्ड्स आर अरेंज्ड विद अ स्टील बार। हर एक कार्ड को बच्चों स्टील बार के अंदर अरेंज किया जाता है। ऑल द कार्ड आर प्रिजर्व्ड इन अ स्पेशल स्टील और वुडन कैबिनेट। स्पेशल स्टील और वुडन कैबिनेट के अंदर बच्चों हर एक कार्ड को रखा जाता है। ऑफ कोर्स ओवरऑल इट इज एन एक्सपेंसिव फॉर्म। ये बच्चों लेजर का बहुत ही एक्सपेंसिव फॉर्म है। Here traders can increase or decrease the number of cards as per requirement। traders को जहां बच्चों अकाउंट इंक्रीज या डिक्रीज करना हो तो कार्ड्स के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। इन दिस फॉर्म फॉर इंडेक्स सेपरेट कार्ड्स आर रिक्वायर्ड टू बाय अरेंज। यहाँ बच्चों इंडेक्स के लिए हर एक लेजर के लिए या हर एक अकाउंट के लिए स्पेशल इंडेक्स अरेंज किया जाता है। तो बच्चों बहुत ही महंगी मेथड है। कैबिनेट और वुडन स्टील में वर्क करना बहुत डिफिकल्ट है, तो ये बच्चों मोस्टली बिजनेस यूनिट से यूज नहीं करते हैं। नाउ इन पैराग्राफ वी हैव सीन 3 डिफरेंट प्रिवेलिंग फॉर्म्स ऑफ लेजर। हमने यहाँ बच्चों 3 डिफरेंट लेजर के फॉर्म देखे। बट इन दिस कंप्यूटर एज यूसेज ऑफ कंप्यूटर इज वाइडली इंक्रीजिंग फॉर अकाउंटिंग एंट्रीज एंड लेजर। तो ऐसा कह सकते हैं बच्चों कंप्यूटर के युग में बच्चों ऐसे कार्ड लेजर, बाउंड बुक लेजर ये सब बहुत कम हो गया है। अब बच्चों जो भी ट्रेडर है वो सारे लेजर्स कंप्यूटर के अंदर रखता है जिसमें टैली सॉफ्टवेयर अकाउंट में सारे अकाउंट्स बन जाते हैं बच्चों। तो कंप्यूटर के युग में ये 3 जो फॉर्म्स है वो मोस्टली आउटडेटेड है, कोई यूज नहीं करता है। पर कहीं ओल्ड ट्रेडर्स है बच्चों, ट्रेडिशनल ट्रेडर्स, वो फर्स्ट वाला मेथड बाउंड बुक मेथड यूज करते हैं। तो यहाँ बच्चों आपकी लेजर की बेसिक थियरी पूरी हुई। अब इसके बाद में व्हाइट बोर्ड के अंदर बच्चों जर्नल एंट्री के साथ लेजर पोस्टिंग के साथ आपको पूरा क्वेश्चंस समझाने जा रहा हूँ। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है 11 कॉमर्स अकाउंटेंसी के अंदर चैप्टर नंबर 9 लेजर पोस्टिंग के अंदर। बच्चों सबसे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट समझाया पावर पॉइंट में आगे, फिर आपने लेजर का मीनिंग, पोस्टिंग का मीनिंग, बैलेंसेस क्या होता है वो देखा बच्चों। अब मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन के साथ पूरा लेजर पोस्टिंग कैसे वर्क किया जाता है वो आपको देखना है। तो जनरली बच्चों ये पूरा प्रोसीजर बिजनेस के ऑनर को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए बनाया जाता है, क्योंकि जनरली बिजनेस में होते हैं बच्चों असेट्स के ट्रांजैक्शन, परचेस के ट्रांजैक्शन, सेल्स के ट्रांजैक्शन, एक्सपेंसेस के ट्रांजैक्शन, प्रॉफिट के ट्रांजैक्शन। ये सारे ट्रांजैक्शन बच्चों जर्नल बुक के अंदर या सब्सिडरी बुक के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। और वो जर्नल और सब्सिडरी बुक के ऊपर से बच्चों सेपरेट स्पेशल अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं लेजर के अंदर, जिसमें बच्चों अलग अलग जो भी एक्सपेंसेस है इनकम उसके अकाउंट्स सेपरेटली बनाए जाते हैं और उसका बैलेंसेस ढूंढा जाता है। तो लेजर पोस्टिंग के अंदर मेनली बच्चों जर्नल एंट्री और सब्सिडरी बुक्स के अंदर से आपको सेपरेट अकाउंट्स ड्रॉ करना है। अकाउंट्स कैसे बनता है क्या होता है वो भी बता दिया बच्चों, और अकाउंट्स क्लोज करने के बाद उसका बैलेंसेस फाइंड करना है। एक सिंपल क्वेश्चन से बच्चों हम शुरुआत करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 प्रैक्टिस सम कह सकते हैं बच्चों। यस, फिर मैं आपको टेक्स्ट बुक के सम करवाऊंगा। सम नंबर 1, इन द बुक्स ऑफ जय राइट जर्नल एंट्रीज फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एंड ड्रॉ नेसेसरी अकाउंट इन द लेजर्स। यहाँ बच्चों हमें एंट्रीज लिखनी है और नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ जर्नल प्रिपेयर करना है। तो इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों, जर्नल एंट्रीज जो हमने आगे पढ़ी थी वही। यस, मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। ट्रांजैक्शन है बच्चों, ब्रॉड कैपिटल ऑफ ₹50,000 इन बिजनेस। सेकेंड, गुड्स ऑफ ₹40,000 परचेस्ड इन कैश। थर्ड, कैश सेल ऑफ 25,000। फोर्थ, डिपोजिटेड 12,000 इन बैंक। फिफ्थ, गुड्स ऑफ ₹18,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट। रेंट पेड। अब बच्चों पहले इसकी मैं आपको एंट्री सिखाऊंगा। राइट साइड पे मैंने जर्नल एंट्री
के लिए फॉर्मेट बना के रखा है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट रिकॉर्ड, क्रेडिट और फिर इसके ऊपर से बच्चों हम लेजर अकाउंट बनाएंगे और पोस्टिंग करेंगे। ट्रांजेक्शन नंबर 1, ब्रॉड कैपिटल ऑफ 50,000 बिजनेस। जय नाम का ऑनर बच्चों बिजनेस के अंदर 50,000 रुपया कैश लाता है। बिजनेस में एज अ कैपिटल कुछ भी लाओ तो बच्चों कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, ऑनर का बिजनेस ब्रॉड डाउन करे दैट इज कॉल्ड कैपिटल। तो एंट्री क्या होगी बच्चों, ट्रांजेक्शन नंबर 1, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिटेड 50,000 टू कैपिटल, ऑनर गिवर है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड। ये हो गई बच्चों आपकी एंट्री नंबर 1। सेकेंड एंट्री बच्चों 2 नंबर, मैं बिंग नरेशन लिखने में टाइम नहीं बिगाड़ूंगा, उसमें आप ट्रांजेक्शन नोट डाउन कर सकते हो। 2 नंबर, गुड्स ऑफ 40,000 परचेज एंड गुड्स परचेज किया बच्चों, गुड्स कम्स इन, परचेज अकाउंट डेबिट, कैश गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट। एंट्री बोलनी हो तो बच्चों परचेज अकाउंट डेबिटेड, गुड्स कम्स इन, कैश गोज आउट, हमने गुड्स कैश में खरीदा है, कैश अकाउंट क्रेडिटेड 40। ये हो गया आपका ट्रांजेक्शन नंबर 2। 3 नंबर में बच्चों कैश सेल ऑफ 25,000, हमने बच्चों गुड्स कैश में बेचा, गुड्स गोज आउट, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स गोज आउट, सेल अकाउंट क्रेडिट। तो एंट्री करनी हो बच्चों कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स गोज आउट, सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड। कितना गुड्स बेचा बच्चों, 25,000 का। तो जर्नल एंट्री तो बच्चों आपको मैंने बहुत करवाई है, तो ये तो बहुत ही आसान वर्क हो गया। 4 नंबर, डिपोजिटेड ₹12,000 एक बैंक में बच्चों कैश डिपॉजिट करी, बैंक में डिपॉजिट करोगे तो क्या एंट्री होगी बच्चों, बैंक में पैसे जाएंगे, बैंक रिसीवर है, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश बिजनेस में से गया, कैश अकाउंट क्रेडिट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिटेड। कितना डिपॉजिट किया बच्चों, 12,000। ट्रांजेक्शन नंबर 5, गुड्स ऑफ ₹18,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट टू नेहा। अगर बच्चों गुड्स बेचा बच्चों, गुड्स गोज आउट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, और क्रेडिट पे बेचा है, नेहा रिसीवर है, तो एंट्री क्या करोगे बच्चों, नेहा अकाउंट डेबिटेड वैल्यू 18,000 टू गुड्स गोज आउट, सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड 18,000। एंड लास्ट ट्रांजेक्शन बच्चों रेंट पेड ₹10,000, रेंट एक्सपेंसेस है बच्चों, एक्सपेंस डेबिट होगा, कैश गोज आउट। तो एंट्री करेंगे बच्चों 6 नंबर में, रेंट अकाउंट डेबिटेड, कैश गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिटेड 10। ये हो गया बच्चों आपका टोटल करेंगे तो 50 और 40 90, 1 15 और 30, 1 45 और 10 1 55। मेरे ख्याल से 1,55,000 मैंने डायरेक्ट टोटल किया बच्चों जर्नल का। मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ बच्चों, टोटल में मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं लेके चेकिंग कर लेता हूँ, आप भी टोटल चेक करिए। 50,000, 40,000, 25,000, 12,000, 18,000 અને 10,000। यस बच्चों एकदम सही है। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों, में भी जगह कम पड़े, ये एंट्रीज और सम का अमाउंट नोट डाउन कीजिए। इसके बाद मैं लेजर पोस्टिंग करने के लेजर अकाउंट ड्रॉ कर रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको लेजर अकाउंट के अंदर पोस्टिंग सिखा रहा हूँ, लेजर ऑफ जय। अब कैसे बनता है बच्चों देखते जाओ। पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिटेड 50,000 टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ बच्चों सबसे पहले यहाँ मैं नंबरिंग दे रहा हूँ, देखते जाओ। ये 1 नंबर कैश अकाउंट बनेगा, 2 नंबर कैपिटल अकाउंट। यहाँ देख सकते हो कैश अकाउंट मैंने बना दिया है बच्चों। डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो नंबर अमाउंट रुपीज़, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो नंबर अमाउंट रुपीज़, डेबिट रिकॉर्ड्स क्रेडिट रिकॉर्ड्स। और सेकंड नंबर में बनेगा बच्चों कैपिटल अकाउंट, ये भी मैंने बना दिया है, कैपिटल अकाउंट, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो, आप देख सकते हो सेम रेडी है, ठीक है। और उसके बाद बच्चों नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ बच्चों 3 नंबर में बनेगा परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट तो ऑलरेडी आपने बनाया हुआ है, तो 3 नंबर में मैंने परचेज अकाउंट बनाया, जगह कम है तो डेट पर्टिकुलर नहीं लिखा है पर हेडिंग कंटिन्यू रहेगा। और इसके बाद बच्चों 4 नंबर की एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स है, तो चौथा मैंने सेल्स अकाउंट भी यहाँ बनाया हुआ है। अब बच्चों इसके अंदर लेजर अकाउंट है, इसके अंदर पोस्टिंग कैसे होता है मैं समझाने जा रहा हूँ।
पोस्टिंग का रूल्स है बच्चों, जो एंट्री हो उसके सेम साइड पे आपको जाना है। देखिए बच्चों, पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिटेड 50,000, तो सबसे पहले आपको कैश अकाउंट में डेबिट साइड जाना है बच्चों, या अमाउंट नोट डाउन करनी है 50,000। क्लियर? कैश अकाउंट में कहाँ गए आप? डेबिट साइड 50,000। यहाँ आपको नेम लिखना है ऑपोजिट बच्चों, आपने पोस्टिंग किया 50,000, अब ये कैश क्यों आई? तो कैपिटल के कारण, तो डेबिट साइड बच्चों पोस्टिंग में आपको लिखना है टू कैपिटल अकाउंट, और यहाँ बच्चों मैं नंबर दे देता हूँ एक, डेट मेरे पास अवेलेबल नहीं है। क्लियर हो रहा है बच्चों? कैश अकाउंट में डेबिट साइड पोस्टिंग किया 50,000, नेम ऑपोजिट टू कैपिटल अकाउंट, ये पोस्टिंग का रूल्स है बच्चों। सेकेंड, टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, अब मुझे जाना है बच्चों कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, यहाँ लिखी सेम अमाउंट मैंने 50,000 क्रेडिट कर दी। अब ये क्यों क्रेडिट की बच्चों? क्योंकि कैश बिजनेस में लाए, तो ऑपोजिट नेम डेबिट साइड लिखो, तब टू वर्ड लिखना है, क्रेडिट साइड बाय, ऊपर का ऑपोजिट नेम लिख दो बाय कैश अकाउंट, तो इसमें बच्चों मैं लिख सकता हूँ 2 नंबर। क्लियर हो रहा है? यहाँ मैंने जो नंबरिंग दिया है जिससे आपको पता चलेगा एंट्री मैंने पोस्ट कैसे की। फिर से देख लो बच्चों, कैश अकाउंट डेबिटेड 50,000, यहाँ लगा 50, ऑपोजिट नेम टू कैपिटल, ये जमा वाला नाम लिखना है, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय कैश अकाउंट 50। क्लियर? दिस इज कॉल्ड रूल्स ऑफ पोस्टिंग। फिर से देखो बच्चों, सेकेंड एंट्री परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश, तो अब बच्चों मुझे परचेज अकाउंट ओपन करना है, मैंने किया हुआ है, उसमें मुझे डेबिट साइड नोट डाउन करना है 40,000, ये रुपीज है बच्चों, ये लिखे मैंने 40,000। परचेज में कहाँ लिखना है? डेबिट साइड। अब परचेज में क्यों पैसे आए? तो कैश परचेज किया उसके कारण, तो यहाँ ऑपोजिट नेम है टू कैश अकाउंट, डेबिट साइड लिखो तो टू, क्रेडिट साइड लिखो तो बाय। वैल्यू डेबिट साइड ले जानी है बच्चों, जो अकाउंट का नाम हो, नेम ऑपोजिट लिखना है जमा वाला, ठीक है। और यहाँ बच्चों मुझे लिखना हो तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ? 3 नंबर, ठीक है। अब बच्चों इसको मैं 4 नंबर दे देता हूँ, टू कैश अकाउंट क्रेडिट 40,000, कैश अकाउंट ये रहा, उसमें क्रेडिट साइड बच्चों मुझे लिखना है 40,000, लिख लिया। कैश क्रेडिट, क्यों क्रेडिट किया? परचेज के कारण, तो अब लिखना है मुझे बच्चों बाय परचेज अकाउंट। यहाँ बच्चों मुझे लिखना हो तो कहाँ से आया? 3 नंबर में से वैल्यू ली मैंने, देख लो, परचेज अकाउंट। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो इस प्रकार से पोस्टिंग कैसे किया वो देखते जाओ। सॉरी, यहाँ बच्चों 4 नंबर लिखना है मुझे, यस, 4 नंबर की अमाउंट ली मैंने, हाँ यस, और पोस्टिंग किया। क्लियर हो रहा है बच्चों? फिर से देखो, परचेज अकाउंट डेबिटेड 40,000, परचेज अकाउंट में डेबिट साइड 40,000, ऑपोजिट नेम क्रेडिट में टू कैश है, कैश लिखा। अब कैश अकाउंट में जाना है मुझे क्रेडिट साइड 40,000, ये रहा, उसमें क्रेडिट साइड 40 लिखा, ऑपोजिट नेम बाय परचेज अकाउंट। अब 3 नंबर का पोस्टिंग कर रहा हूँ बच्चों, ये 5 नंबर, और यहाँ मैं 6 नंबर दे देता हूँ। फिर से देखिए, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अब मेरे पास कैश रिसीव हो रहा है, कैश अकाउंट में मुझे डेबिट साइड जाना है बच्चों, वैल्यू नोट डाउन करनी है 25,000, और यहाँ देखो बच्चों तो सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड 25,000, ये रहा सेल्स अकाउंट, इसमें मैंने क्रेडिट साइड लिख दिया 25,000। अब बच्चों कैश में डेबिट साइड 25,000, क्रेडिट वाला नाम है वो यहाँ लिख देना है, टू सेल्स अकाउंट। कौन सा नंबर है? 6 नंबर। ये बच्चों आपके नॉलेज के लिए, जिससे आपको पता चले 6 नंबर में से पोस्टिंग किया। क्लियर? आगे जाए बच्चों, और यहाँ सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड 25,000, नाम लिखोगे बाय कैश अकाउंट। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो ये कैश अकाउंट वर्ड यहाँ से लिया, अमाउंट 25,000 क्रेडिट करी, ऑपोजिट नेम लिखना है, सिंपल वर्क है बच्चों। आगे जाएं, चलो उसके बाद यहाँ बच्चों नंबरिंग देना हो तो सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड यहाँ 6 नंबर दे देते हैं, और ये बच्चों मेरे ख्याल से 5 नंबर है, थोड़ा नंबरिंग आगे पीछे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बच्चों नेक्स्ट एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अब बच्चों मेरे पास बोर्ड पे जगह नहीं है, लाइव मैं आपको पोस्टिंग करते करते समझा रहा हूँ और साथ में अकाउंट बनाऊंगा बच्चों। तो यहाँ मैंने आप देख सकते हो 4 अकाउंट, पहले 3 एंट्री को पोस्ट कर लिया है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 नंबर भी दे दिया है। अब मुझे आगे अकाउंट ड्रॉ करने हो बच्चों, तो यहाँ थोड़ी जगह करनी होगी, तो मैं यहाँ से जो ट्रांजेक्शन है वो रफ कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों, आपके लिए देखते जाना। यस, अब मुझे चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश अकाउंट तो ऑलरेडी बनाया हुआ है, पर अब मुझे 5 नंबर में ड्रॉ करना होगा बैंक अकाउंट, ठीक है।
तो अब बच्चों मैं बैंक अकाउंट बना लेता हूँ, आपके सामने ही मैं बना रहा हूँ, देखते जाना। यस, ये बच्चों डेट, फिर पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो नंबर, अमाउंट रुपीज़ में, फिर से डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट रुपीज़ में। ठीक है, अब बच्चों बहुत लंबा अकाउंट नहीं ड्रॉ करना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अब बच्चों देख सकते हो बैंक अकाउंट में डेबिट साइड लिखना है मुझे 12,000 रुपये, ये लिख के ये हो गया मेरे ख्याल से एंट्री नंबर 7। ठीक है, बैंक में डेबिट साइड 12,000, कहाँ से पैसा है बैंक में, कैश में से, तो यहाँ लिखना है बच्चों डेबिट साइड ऑपोजिट नेम टू कैश अकाउंट, वैल्यू 12,000 और ट्रांजेक्शन नंबर 7। अब बच्चों मुझे फिर से कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड पोस्ट करने 12,000, तो मैं कैश अकाउंट में गया, क्रेडिट साइड यहाँ लिखा मैंने 12,000, ऑपोजिट नेम बाय बैंक, कहाँ से आए पैसे, बैंक अकाउंट में से। नंबरिंग करना हो तो बच्चों 8 नंबर, ये 8 नंबर वाली एंट्री मैंने पोस्ट करी। धीरे धीरे समझ आ रहा है बच्चों, थोड़ा टफ है, 2-3 सम करोगे क्लियर हो जाएगा। एमाउंट ज्યાં લખ્યું ત્યાં જો ઉધાર લખ્યું તો બેંકમાં ઉધાર બાજુ એમાઉન્ટ લખવાની, કેશ में जमा साइड लिखा हो तो अमाउंट जमा साइड, नेम ऑपोजिट, पोस्टिंग में ऑपोजिट नेम लिखना है। बैंक अकाउंट के अंदर मैंने उधार किए 12,000, मैं टू बैंक तो लिख नहीं सकता, बैंक में પોતાનું નામ ના લખાય, નામ कौन सा आएगा, कैश, कैश में क्रेडिट साइड बाय बैंक। जर्नल फोलियो नंबर बच्चों लेजर फोलियो जैसा कोई एंट्री असर नहीं आएगी। आगे जाते बच्चों, नेहा अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब बच्चों मुझे लग रहा है मुझे नेहा अकाउंट ड्रॉ करना पड़ेगा। यस, 6 नंबर में नेहा अकाउंट हम लोग ड्रॉ करेंगे बच्चों, देखते जाओ, आपके सामने लाइव ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों। चलो, उसके बाद बच्चों बैंक वाली एंट्री में निकाल देता हूं क्योंकि मुझे थोड़ी जगह कम पड़ रही है, टॉपिक बहुत ही लंबा है बच्चों, उसको बोर्ड पे सेट करना बहुत डिफिकल्ट है। और 7 नंबर में बच्चों सेल्स अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश है, तो साथ में मैं रेंट अकाउंट भी बना देता हूं। जो अकाउंट अवेलेबल ना हो वही हमें ड्रॉ करना है बच्चों। चलो पहले 5 नंबर की पोस्टिंग कर दूं, नेहा अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये रहा नेहा अकाउंट। नेहा बच्चों हमारा डेटर है, नेहा में डेबिट साइड मुझे पोस्ट करना है बच्चों 18,000 और सेल्स के अंदर मुझे क्रेडिट साइड पोस्ट करना है बच्चों 18,000। अब नेहा में डेबिट साइड 18,000, ऑपोजिट नेम टू सेल्स अकाउंट, ये क्रेडिट वाला नाम। अब बच्चों एंट्री का नंबर देखा जाए तो 7 के बाद मेरे ख्याल से 6-7 में नंबर देख लेता हूँ, आई थिंक 8 नंबर आएगा। यस, इसे हम 8 नंबर दे देते हैं और फिर ये 9 नंबर, सेल्स में क्रेडिट साइड बाय नेहा अकाउंट। ठीक है, ये दिया मैंने बच्चों 9 नंबर, क्लियर। नेहा में डेबिट साइड 18,000 टू सेल्स, सेल्स में क्रेडिट साइड बाय नेहा 18,000। अब बच्चों लास्ट ट्रांजेक्शन है जिसके लिए मैं जगह कर देता हूँ। यस, अब मेरे ख्याल से इसको मैं नहीं ड्रॉप करूँगा तो चलेगा। अब बच्चों इसे ड्राइंग कर लेते हैं, आप देखते जाओ बोर्ड पे। तो इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों, बहुत ही लंबा टॉपिक, रिकॉर्डिंग इसका ऑनलाइन करना बहुत ही टफ, फिर भी मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ आपके लिए, जितनी जगह मैं यूज़ कर लूँ। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, ओके, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल, यस, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। ये लाइन कर रहा हूँ बच्चों, वो समझ जाओगे, ऐसे ऐसा रख रहा हूँ मैं, DR CR, DR CR, DR CR। ठीक है बच्चों, चलो लास्ट एंट्री ले ले बच्चों, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो मुझे पहला पोस्टिंग करना है रेंट अकाउंट में डेबिट साइड, अमाउंट है 10,000। अब बच्चों में लाइन किया है सही में, उसकी जगह पे क्या लिखना है, पर्टिकुलर्स। हाँ, दिन में 50 बार मुझे पर्टिकुलर लिखना पड़ता है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप समझ जाना। रेंट में डेबिट साइड वर्ड आएगा टू कैश, ठीक है। डेट आएगी, ट्रांजेक्शन नंबर लिखना हो तो आप लिख सकते हो। यस, 7 के बाद इसे हमने 8-9 नंबर दिया था, इसको मेरे ख्याल से 8 नंबर दिया होगा। ठीक है, अब इसे दे देते हैं बच्चों 10 नंबर।
और टू कैश अकाउंट में पोस्टिंग 10,000, ये क्रेडिट साइड लिखा मैंने बाय रेंट अकाउंट, ठीक है। ये 11 नंबर नंबरिंग बच्चों आगे पीछे होगा, जरा भी टेंशन मत लेना। बाय रेंट अकाउंट 10,000, कैश में क्रेडिट साइड, रेंट में डेबिट साइड, टू कैश अकाउंट। अब बच्चों इसे क्लोज करने का टाइम आ गया है, अकाउंट को क्लोज करना है बच्चों। अब बैलेंसेस में पहले सब मैं ना सिखाऊं तो भी कर सकते हैं, पर बैलेंसेस भी साथ में सिखा रहा हूं बच्चों, बाकी यहां तक करके मैं छोड़ दूं तो भी चले। ये हो गया आपका फर्स्ट सम, पोस्टिंग इन द डिफरेंट 7 अकाउंट। तो आप देख सकते हो बच्चों कैसे मैंने अकाउंट बनाया। अब इसे बंद करना हो बच्चों तो रूल्स है, जो साइड का टोटल ज्यादा हो वो साइड का करो। अब यहाँ डेबिट साइड मेरे ख्याल से टोटल ज्यादा हो रहा है, यस, यहाँ मैंने टोटल करना है 75,000, सेम टोटल यहाँ रखना है आपको 75,000, ठीक है। अब यहाँ बच्चों जो बैलेंस मिलेगा वो आपको 75 में से 3 वैल्यू माइनस करनी है। जैसे माइनस करोगे बच्चों, मेरे पास कैलकुलेटर है, 75,000 माइनस 40 माइनस 12 माइनस 10, ये हो गया कैश का नेट बैलेंस 13,000 रुपये। और ये जो बैलेंस है उसे राइट करना है बच्चों, और क्रेडिट साइड लिख देना है, ये क्लोजिंग बैलेंस है बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, ठीक है। ये हो गया बच्चों कैश का डेबिट बैलेंस, क्यों डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट, ठीक है। और फिर यहाँ नेक्स्ट में आपको ओपन करके लाना हो तो टू BD, नेक्स्ट मंथ के लिए बैलेंस कैरी फॉरवर्ड आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट में बच्चों कैपिटल अकाउंट क्लोज कर रहा हूँ, उसमें क्रेडिट साइड सॉरी डेबिट साइड कुछ भी नहीं है। टोटल करते समय 2 लाइन सेम यहाँ रखेंगे बच्चों, तो डिफरेंस आएगा 50,000। यहाँ मुझे डेबिट साइड लिखना है बच्चों, टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब बच्चों यहाँ क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट है, डेबिट में कुछ भी नहीं था तो इसे बोला जाता है क्रेडिट बैलेंस। तो नेक्स्ट मंथ के लिए आपको ओपन करके यहाँ लिखना हो तो बाय बैलेंस BD 50,000, ऐसा लिख के आप छोड़ सकते हो। नेक्स्ट बच्चों परचेज अकाउंट, डेबिट साइड का आप टोटल करोगे 40,000, सेम टोटल यहाँ क्रेडिट साइड रखोगे। यहाँ डेबिट साइड ग्रेटर है, क्रेडिट में कुछ भी नहीं है बच्चों, तो डिफरेंस आएगा 40,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। और फिर उसको नेक्स्ट में ओपन करके लिखना हो तो आप 2 BD लिख सकते हो 40,000। तो परचेज का हुआ डेबिट बैलेंस। सेम सेल्स अकाउंट बंद करेंगे बच्चों, यहाँ भी डेबिट साइड कुछ भी नहीं है बच्चों, तो क्रेडिट साइड का टोटल कीजिए 25 और 10 35 और 8 43, सेम टोटल यहाँ रखा। यहाँ भी क्रेडिट साइड ज़्यादा है बच्चों, क्रेडिट साइड ज़्यादा हो तो जो बैलेंस आएगा उसे क्रेडिट बैलेंस बोला जाता है। टू बैलेंस कैरिड डाउन 43, और इसे राउंड करो और नेक्स्ट मंथ के ओपन में आपको छोड़ के रखना हो तो बाय बैलेंस BD, यहाँ आप छोड़ सकते हो वैल्यू 43,000, यानी क्रेडिट बैलेंस हुआ बच्चों क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट। जे साइड नो टोटल વધારે ને बैलेंस बोला, એટલું याद रखो અત્યારે। अब यहाँ देखो कौन सी साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड 12,000 है, बैंक अकाउंट का टोटल, क्रेडिट साइड कुछ भी नहीं है बच्चों, तो डिफरेंस आएगा 12,000। इसे बंद करो बाय CD, नेक्स्ट मंथ में ओपन करके छोड़ना हो तो 2 BD 12,000, ठीक है। दैट इज कॉल्ड डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस इज मोर। यहाँ भी देखो नया का भी डेबिट बैलेंस आएगा बच्चों 18,000, सेम टोटल यहाँ रखो, क्रेडिट साइड कुछ भी नहीं है तो ये जो 18 आया बाय CD बैलेंस कैरिड डाउन। नेक्स्ट मंथ के लिए उसको ओपन करके डेबिट साइड ला दो, यस। इस प्रकार से बच्चों अकाउंट क्लोज किए जाते हैं। रेंट अकाउंट, उसमें भी डेबिट साइड इज मोर, तो इसके भी बंद करो बच्चों 10,000, सेम टोटल यहाँ रखो 10। अब यहाँ डिफरेंस में क्रेडिट साइड कुछ भी नहीं है, डेबिट साइड इज मोर, दैट इज कॉल्ड डेबिट बैलेंस बाय बैलेंस CD। ये 10,000 सेम डिफरेंस आया बच्चों। नेक्स्ट मंथ में उसको ओपन करना हो तो आप 2 बैलेंस BD करके यहाँ लिख सकते हो। ये हो गए बच्चों आपके लेजर पोस्टिंग का पहला प्रैक्टिसम, जिसमें बच्चों मैंने एंट्री करी और बैलेंसेस भी ढूंढा है बच्चों। बहुत ही आसान टॉपिक है, पर इसके अंदर बच्चों ऑनलाइन के अंदर रिकॉर्डिंग करना बहुत डिफिकल्ट है। मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ बच्चों, 2 या 3 लेक्चर से ज़्यादा इसमें रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगा, या फिर आपको बार बार रब करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला बेसिक लेक्चर पूरा हुआ, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मेहनत करके समझ आएगा बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में और बेटर पोजीशन होगी। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.